हेलो क्लास 8th स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से अपन इसको रिवाइज करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है ना। जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण आप जानते हैं, वर्ण क गण च फ, ये इस तरीके से जो शब्द ये वर्ण होते हैं वर्ण कहलाते हैं। और जिसके और अधिक खंड नहीं होते हैं, जिसकी और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं, है ना। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर किसे कहते हैं जानते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण से मुख से हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती। इनकी संख्या 11 है ना। अ आ ई उ री ए आई ओ औ तथा औ, ये कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये क्या है? सब स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 11 है ना। और ये किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना इनका उच्चारण किया जाता है ना। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्वर के भेद कितने होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ ई उ तथा री। ठीक। इसी प्रकार दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक। तो इनकी तुलना में इनको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। और ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ये जल्दी बोलने में आ रहे हैं, अ ई उ री, है ना। और ये आ ई, इनको बोलने में 2 गुना समय लग रहा है। ठीक। अब है नेक्स्ट प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह एस के जैसा होता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे हे राम, ओम आदि। जैसे अपन किसी को दूर से आवाज लगाते हैं, है ना। तो आवाज लगाते समय अपन को जैसे जोर से बोलना पड़ता है ना। जैसे हे राम, ओम, किसी का भी नाम लेते हैं तो, है ना। तो जिसको बोलने में 3 गुना समय लग रहा है, जिसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लग रहा है और उससे ज्यादा समय हमें प्लुत स्वर में लग रहा है। तो ऐसे स्वर प्राय जब आप किसी को जोर से पुकारते हैं या चिल्ला के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं या गाना गाते हैं, है ना, तो ऐसे में किया जाता है। या फिर रोने के समय भी इसका स्वतः प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट है अयोगवा। अंगूर तथा अह अयोगवा कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। ये जो अंगूर और अह जिसको अपन बोलते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवा। ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ठीक। उसके बाद में है अनुस्वार। अनुस्वार, जिन वर्णों, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है डॉट। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसे वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे बंदर, अंत, पंखा, कंचन, कंगन। इस तरीके से बहुत सारे जिन पे की बिंदी लगती है ना, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। मानक वर्तनी के अनुसार पंचम वर्ण न और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। प्रायः हम इन वर्णों का उच्चारण निकलता है ना, तो इनकी बजाय हम क्या करते हैं? अनुस्वार का यूज करते हैं। जैसे अनुनासिक। नेक्स्ट है अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसमें क्या हो रहा है कि हवा केवल नाक से निकल रही है। और अनुनासिक में क्या होता है कि हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे चांद, हंसना, मांद। तो इसका चिन्ह क्या होता है? ये चंद्र बिंदु। ठीक। यदि शिरोरेखा पर कोई मात्रा हो तो उच्चारण चंद्र बिंदु का ही होता है, परंतु सुविधा के लिए उस पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, नहीं। तो इस तरीके से अपन ऐसा लिखने के बजाय अपन क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। शिरोरेखा पर अगर कोई मात्रा होती, शिरोरेखा मतलब जो अपन ये लाइन खींच के कुछ लिखते हैं, जैसे मैं ही लिखा अपन ने, है ना।
तो में अपन ये लिखने की बजाय मात्रा है तो अपन इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, डॉट लगाया जाता है सिर्फ। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे प्रातः, स्वतः, पुनः आदि। तो ये विसर्ग का डॉट ऐसा होता है, दो चिन्ह ऐसे लगे होते हैं और इसका उच्चारण ह निकलता है। जब अपन इसको बोलते हैं, जैसे प्रात लिखा हुआ है, तो ये अगर विसर्ग लगा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, ह। प्रातः क्या बोलेंगे, प्रातः। स्वतः, पुनः, तो इसका उच्चारण ह के समान निकलता है ना। इनको अपन क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और ये हमेशा तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है। अगर किसी शब्द के पीछे डॉट लगे हैं, ये विसर्ग लगे हैं, तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। हमेशा वो तत्सम शब्द ही होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तत्सम तद्भव शब्द में मैंने आपको बताया भी था कि जिनके